भैया जीसॉक नहीं हो रहा है मेरे से, कुछ और बता दो। 60+ कॉन्टेस्ट लेकर आया हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे चैनल का जो सबसे वायरल वीडियो है वो था कि हाउ टू क्रैक जीसॉक, और उस पर सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए थे वो ये आए थे कि भैया जीसॉक तो हो गया, जीसॉक के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन जीसॉक जैसे ही और भी कुछ जो कॉन्टेस्ट है उनके बारे में बता दो, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है जो कि जॉब में आपको हेल्प कर सकती है, जो कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करके आपको स्टाइपेंड दिलवा सकती है, आपको नौकरी दिलवा सकती है, वो सब जितने भी बाकी कॉन्टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो। तो इसीलिए आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मैं आ गया हूँ 60+ कॉन्टेस्ट लेकर, यानी कि जीसॉक जैसे ही 60+ कॉन्टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और स्वैग्स जीत सकते हैं, स्टाइपेंड्स जीत सकते हैं, पैसे जीत सकते हैं और अपने रिज्यूमे में लिखकर जॉब भी ले सकते हैं। अब 60+ कॉन्टेस्ट लाइक जीसॉक के बारे में बात करने के पहले, अगर आपको जीसॉक क्या होता है यही नहीं पता है तो क्यों देख रहे हो ये वीडियो यार? तब आप पहले वाली वीडियो देखो मेरे, जिस पे मैंने बताया कि जीसॉक कैसे क्रैक करते हैं। अगर जीसॉक क्रैक करना आ गया तो अभी के जो 60+ कॉन्टेस्ट है वो भी आपको क्रैक करना आ जाएगा। तो अगर आपको जीसॉक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पहली वीडियो जाके मेरी देख सकते हैं। अगर आपको जीसॉक आता है और आप चाहते हैं कि जीसॉक जैसे ही कुछ और कॉन्टेस्ट के बारे में आपको जानना है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक नोट देना चाहूँगा कि ये जो 60+ कॉन्टेस्ट हैं वो सब ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट रहेंगे, ये कोई एम्बेसडर प्रोग्राम नहीं रहेगा। अब एम्बेसडर प्रोग्राम और ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट में क्या डिफरेंस है? एम्बेसडर प्रोग्राम क्या होता है कि वो आपको जॉब दिलवाने में हेल्प नहीं करेगा। अब हेल्प कैसे नहीं करेगा? क्योंकि एम्बेसडर प्रोग्राम जैसे होते हैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड, जो कि मैं हूँ अपने कॉलेज का, और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर, और भी बहुत सारे 10-15 एम्बेसडर प्रोग्राम्स होते हैं। एम्बेसडर प्रोग्राम में जब आप इनरोल करते हो तो आपको कम्युनिटी बनाने का मौका मिलता है, आपको थोड़े स्वैग्स भी मिलते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल लर्निंग नहीं मिलता है। अब इसलिए आपको एम्बेसडर प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई करते हो और एम्बेसडर प्रोग्राम अगर आप जीतते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा वो करियर वाइज, लेकिन आपका इंटरनल डेवलपमेंट यानी कि सोशल स्किल्स, लोगों से बात करने की स्किल्स, टीम बिल्डिंग की स्किल्स और जो कम्युनिटी बनाने की स्किल्स है वो सब आपकी इंप्रूव होगी। तो उसलिए आप एम्बेसडर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। आज का जो 60+ कॉन्टेस्ट रहेगा वो टोटल ऐसे ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट रहेगा जिस पर अगर आप अप्लाई करते हो, जीतते हो, स्टाइपेंड आपको मिलता है तो वो आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो और वो आपको जॉब दिलवाने में हेल्प कर सकता है। इसीलिए आज का जो पूरा मेरा वीडियो रहेगा वो ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट पे रहेगा और एम्बेसडर प्रोग्राम पे नहीं रहेगा। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब का लिंक दिया है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक गिटहब का पेज खुलेगा, जिस पर आप अगर स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो जितने भी दुनिया में ओपन सोर्स कॉन्टेस्ट होते हैं, कोडिंग कंपटीशन होती है, सबके बारे में आपको उस गिटहब के लिंक में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे करूँ तो मुझे एसओसी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, और अगर उसको मैं थोड़ा सा और नीचे करूं तो यहाँ पर मुझे जीसॉक मिल जाएगा। यानी कि जीसॉक जैसे ही जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी कंपटीशन होते हैं, सब लाइन बाय लाइन यहाँ पर आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो उस पर क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कीजिए और उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काउंट किया था और ये टोटल 60+ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिस्टेड है, जो कि बिल्कुल जीसॉक के तरह ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन वो लगभग जीसॉक के तरह ही हैं। मैंने आपको लिस्ट दे दिया 60+ कॉन्टेस्ट का, लेकिन अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, यानी कि 60+ कॉन्टेस्ट में से करना क्या है, कौन कौन सा कॉन्टेस्ट है जो हमें करना है और कौन सा छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपको सेल्फ रिसर्च करना पड़ेगा। अब सेल्फ रिसर्च क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट लिस्टेड दिखाई दे रहे हैं उन सब के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे कि भैया आप ही करके दे दो ना रिसर्च, हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हो? आपसे मैं मेहनत इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी अप्रैल का महीना खत्म हो रहा है और मई शुरू हो रहा है, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक जो कॉन्टेस्ट हो चुके हैं उस पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आपको वो कॉन्टेस्ट के बारे में जानना है जो कि मई महीने से लेकर दिसंबर महीने तक आ रहा हो, तभी आप उस पर पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसलिए हर कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है वो अलग अलग टाइम पे देख रहा होगा, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉन्टेस्ट बनेंगे जिस पर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मैं ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में आपको मैं बहुत जल्दी समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं सीजन ऑफ केडी पे क्लिक करता हूँ और ओपन इन न्यू टैब करता हूँ और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सीजन ऑफ केडी जो है वो दिसंबर में होता है
और दिसंबर में मैक्सिमम लोगों का सेमेस्टर एग्जाम चल रहा होता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम चल रहा होगा, तो सीजन ऑफ केडी जो है आपका लिस्ट से कट गया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। आपको एक लिस्ट बनाना है, जैसा आपको लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको लिस्ट एक पेन पेपर में बनाना है, जिसमें पहले आपको कॉम्पिटिशन्स के नाम लिखने हैं, उसके बाद स्टाइपेंड लिखना है यानी कि प्राइजेस लिखने हैं, और उसके बाद टाइमलाइन लिखना है। पहले आपको कंपटीशन के बारे में जानना है कि उसमें कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं। किसी में एआई यूज हो रहा है, आपको एआई नहीं आता है तो वो कॉन्टेस्ट कट गया। अगर किसी कॉन्टेस्ट में वेब डेवलपमेंट ज्यादा यूज होता है और आपको एंड्रॉइड आता है तो वो कॉन्टेस्ट कट गया। इसलिए हर कॉन्टेस्ट में क्लिक करके आपको पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे और उसके बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कॉन्टेस्ट पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है कि प्राइजेस क्या मिल रहे हैं। अगर छोटा प्राइज मिल रहा है यानी कि सिर्फ स्वैग्स या सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। अगर किसी में मनी मिल रही है यानी कि $1000 मिलते हैं, $2000 मिलते हैं, काफी सारा स्वैग्स वगैरह मिलता है, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब मैं प्रायोरिटी वाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी महीने में 4 कॉन्टेस्ट हो रहे हो, अब आप चारों में तो एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, तो आप देखोगे कि भैया किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, किसमें ज्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है, किसमें ज्यादा स्वैग मिल रहा है। जिसमें ज्यादा मिलेगा वही आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। इसलिए आपको जो सेल्फ लिस्ट बनाना है, एक नेम का कॉलम कर देना, एक आप प्राइस का कॉलम कर देना और एक टाइमलाइन का कॉलम कर देना। बार बार ये लिस्ट बनाने आप बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो यहाँ पर मैं आउटरीच पे क्लिक करता हूँ। आप लोगों को एक बार डेमो देने के लिए मैं यहाँ पे आउटरीच पे क्लिक करता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और खोलते ही मुझे वेबसाइट पे दिख गया पेड है जो कि 7000 USD देगा। अब मैं अपने टाइम पर जब आउटरीच करने के बारे में सोच रहा था और पहले ही वेबसाइट खोलते ही मुझे $7000 दिख गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं सबसे पहले वेबसाइट पे गया और लिखा डॉलर टू रुपीज कन्वर्सन, और यहाँ पर जाके मैंने 7000 लिख के देखा कि भैया 7000 होता कितना है, 5,70,000। ठीक है, 5,70,000 रुपए मिलेंगे मुझे आउटरीच करने के। मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने सोचा भैया सब छोड़ दो, इंजीनियरिंग वंजीनियरिंग सब छोड़ दो भाई, इंजीनियरिंग 4 लाख में हो रहा है, यहाँ 6 लाख मिल रहे हैं, आउटरीच करेंगे। मेरा अंदर आ गया एकदम जोश। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ, एकदम पूरा कर रहा हूँ स्क्रॉल, मुझे लग रहा है कि भैया आराम से करेंगे क्रैक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा अप्लाई टू आउटरीच का ऑप्शन है, तो रीड द आउटरीच एप्लीकेंट गाइड। मैंने कहा हाँ भैया एप्लीकेंट गाइड पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे आउटरीच में। ठीक है, मैं जैसे ही स्क्रॉल कर रहा था और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने देखा, मैंने सोचा अब तो करेंगे अप्लाई। और यहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू किया, आउटरीच एक्सप्रेसली इनवाइट्स एप्लीकेंट्स हु आर वुमेन, बोथ सिस एंड ट्रांस मेन, नॉन बाइनरी पीपल एंड जनरल कुअर पीपल टू अप्लाई। मैंने कहा भैया ये सब क्या होता है। पास्ट आउटरीच इंटर्न्स आर 92% वुमेन, 4% ट्रांसजेंडर, 64% कलर, 12% हिस्ट्रिकली डिसएडवांटेज कास्ट और ट्राइब। हैं, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ। और ये पढ़ते ही मुझे लगा कि भैया धोखा हो गया मेरे साथ। ना मैं 92% वुमेन क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, ना मैं प्राइड क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, तो आउटरीच मेरे लिस्ट से कट गया। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आपको सेल्फ सारे कॉन्टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे कॉन्टेस्ट का प्राइज मनी, सारे कॉन्टेस्ट का टाइमलाइन के बारे में आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। 2-3 घंटे लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको ऐसा आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 घंटे लगाओ, क्योंकि अगर आप वुमेन नहीं हो और प्राइड के व्यक्ति नहीं हो तो आप आउटरीच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको सारा लिस्ट बना के देखना पड़ेगा। सारे जो मैंने आपको लिस्ट कर दिए हैं, सारे कॉन्टेस्ट के बारे में आप लिस्ट कर लो, और आपको 60 में से 20-25 कॉन्टेस्ट ऐसे निकल के आएंगे जो कि आपको लगेगा कि हाँ 20-25 कॉन्टेस्ट में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फिर आप टाइमलाइन वाइज देखोगे कि आपको लगेगा कि 4-5 कॉन्टेस्ट तो छूट चुके हैं, तो 20 कॉन्टेस्ट निकल कर आएगा जिस पर आप अभी से पिछले 1 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो 20 कॉन्टेस्ट जब आप लिस्ट करके रखोगे तो आप 10-15 में ही अप्लाई कर पाओगे, और 10-15 में अप्लाई करने के बाद 1-2 ही आपसे क्रैक होगा, और 10-15 कॉन्टेस्ट में अप्लाई करने के बाद अगर 1-2 भी क्रैक हो गया तो आपका करियर बन जाएगा। तो यही था आज का वीडियो, मैं यही आप लोगों से बताना चाह रहा था। इन 60 प्रोग्राम्स को मैंने लिस्ट कर दिया है। मैं जब अपने टाइम में इन सब प्रोग्राम्स के बारे में सोच रहा था, इन प्रोग्राम्स के बारे में जान रहा था, तो मैंने भी लिख कर बनाया था पूरा। मेरा कॉपी में मैं दिखा सकता हूँ, मैं पूरा लिस्ट बना हुआ है 20-25 कॉन्टेस्ट का। लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा कोई लिस्ट नहीं था। मैं अलग अलग 2-3 यूट्यूबर्स के वीडियो देखा था, किसी ने 20 बता रखे थे, किसी ने 25 बता रखे थे, किसी ने 30 बता रखे थे। 3-4 वीडियो को कंबाइन करके मुझे 20-25 कॉन्टेस्ट मिला जिस पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो इतना मेहनत मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा था, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये पूरा लिस्ट मुझे मिल गया है फॉर्चुनेटली। तो आप लोग एक साथ में 60 कॉन्टेस्ट को देख सकते हो, 60 कॉन्टेस्ट के बारे में एनालाइज कर सकते हो। 1-2 घंटा बैठो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अगर लग भी रहा है तो 2-3 घंटा आप दे दो दिन का, ठीक है, वो 2-3 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो बैठो एक दिन पूरा रिसर्च कर लो। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था ये मेरे चैनल पर, तो बना दिया है। लाइक कमेंट कर बताना कैसा लगा। ऐसे ही मैं कोडिंग से रिलेटेड मस्त मस्त वीडियो लाता रहता हूँ, तगड़ा तगड़ा कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।